अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ जी बहुत ही खूबसूरत, आप देख रहे होंगे इस्लामाबाद का पूरा व्यू आपको नज़र आ रहा है। आज मैं अपने सेट पर मौजूद नहीं हूँ, आज हूँ मैं मोवेनपिक इस्लामाबाद में, जो कि है सेंटोरस के अंदर। मैं हूँ इनके बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट में, स्काई 24, जहाँ पे इफ्तार बुफे होता है और बहुत ही मज़ेदार इन खूबसूरत से व्यूज़ के साथ आप इफ्तार करते हैं। तो आज मुझे भी मोवेनपिक ने इन्वाइट किया है। आज इनके ही शेफ़ हमारे साथ कुकिंग करेंगे, लाइव कुकिंग होगी, बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप सीखेंगे एक प्रोफेशनल शेफ़ से, जो कि उनके इफ्तार मेन्यू में भी रखी जाती हैं, उनके बूफे में रखी जाती हैं। वो वाली रेसिपीज़ आपको सिखाएंगे और साथ में हम फिर वो सारी रेसिपीज़ ट्राई करेंगे इफ्तार के टाइम पे। तो चलते हैं हम नीचे शेफ़ सदाकत के पास और उनसे सीखते हैं कि आज हमें वो क्या बनाना सिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ सदाकत। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप? बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र। गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। सो गुड टू सी यू। आज आपसे मुलाकात हुई जी। ये है जी सदाकत। आज हम हैं मोवेनपिक में और आज रमज़ान में हम आए हैं मोवेनपिक में। आज हम आपको यहाँ का स्प्रेड भी दिखाएंगे जो इफ्तार यहाँ पे होता है, और आज कुकिंग जो है वो शेफ़ सदाकत करेंगे और आप इनका बहुत सारा एक्सपीरियंस है। एक तो पहले ये अपने बारे में आपको ख़ुद बताएंगे। ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, बहुत अच्छे कलीग भी रहे हैं। सदाकत, एक तो आप व्यूअर्स को बताएंगे अपने बारे में, आप कहाँ कहाँ कितने अरसे से काम कर रहे हैं, इस फील्ड में कब से हैं, और आज हम क्या सीख रहे हैं आपसे। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आज हम, जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान के हवाले से जितनी भी हम कुकिंग करते हैं, जितना भी बुफे लगाते हैं, तो उसमें से कुछ डिशेस हमने सिलेक्ट की हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, उनकी रेसिपीज़ भी, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता चले आज की रेसिपीज़ के बारे में। उसमें सबसे पहले तो हम कीनवा सैलेड बनाएंगे, कीनवा एंड ऑरेंज सैलेड। उसके साथ तवा तली मछली बनाएंगे और साथ में रोस्ट लेग ऑफ लैम्ब बनाएंगे पाकिस्तानी स्पाइसेस के साथ। और ये वो चीज़ें हैं कि जो आपको हमारे अफ्तार कम डिनर बुफे में भी देखने को मिलती हैं और लोग इनको काफ़ी पसंद करते हैं। तो आज हमने चाहा कि उनकी रेसिपीज़ जो हैं वो अपनी ऑडियंस के साथ शेयर की जाए। ग्रेट। तो आज जो हम तीनों चीज़ें जो आपसे सीख रहे हैं, एक सैलड सीख रहे हैं, एक आप लैम्ब बना रहे हैं विद पाकिस्तानी स्पाइसेस, और एक आप मछली बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके यहाँ मोवेनपिक के रेस्टोरेंट के इफ्तार बुफे में भी होती हैं, डेली यहाँ पे डिस्प्ले होती है। और ये रेसिपी साउंड कर रही है बहुत ही अच्छा ईद के लिए भी, आप इनको ईद पे भी बना सकते हैं। तो आज वाला जो एपिसोड है बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है और आप एक ग्रेट शेफ से ये रेसिपी सीखेंगे। ऑब्वियसली ये आपको छोटी छोटी डिटेल्स भी बताएंगे। आज दो शेफ्स आपके साथ गपशप करेंगे, आपको इनसे बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी और आप सीखेंगे। तो स्टार्ट करें टाइम को ज़ाया किए बगैर सदाकत। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कीनवा जो है वो हमने बॉईल करके रख लिया। इसको 20 से 25 मिनट जो है वो बॉईल करते हैं। और जितनी भी वेजिटेबल्स हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, जिसमें फेटा चीज़ है, गरकिन है, सॉल्टेड पेपर है। अच्छा, पेपर, जब हम ब्लैक पेपर की बात करते हैं तो इसमें कोशिश किया करें कि पाउडर की बजाय जो फ्रेश ब्लैक पेपर होता है उसको क्रश करके उसको यूज़ किया जाए। इसी तरह फ्रेश लेमन जूस हमने रखा हुआ है और जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये आपके सामने, अभी हम इनको कट करेंगे और साथ ही इसकी जो मैरिनेशन है, जो इसकी ड्रेसिंग है, वो आपके सामने बनाएंगे ताकि हमारी ऑडियंस को जो है वो काफ़ी। और इस्लामाबाद में होने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा और मज़ा, जो आप ये खूबसूरत सा व्यू देख रहे हैं, हम हैं इनके स्काई 24 पे, जहाँ एक खूबसूरत सा व्यू नज़र आता है आपको बाहर से। यहाँ से फैसल मस्जिद का व्यू भी नज़र आ रहा होगा। इतनी खूबसूरत सी जगह पे कुकिंग हो रही है और मैं भी आज कुकिंग नहीं कर रही है सदाकत से। मैं तो ये तीनों आप बताएं राफिया, आज आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आज आप खुद कुकिंग नहीं कर रही? मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी कि आज कोई और मेरी जगह कुकिंग कर रहा है और मैं एंजॉय कर रही हूँ। और मुझे वैसे भी लगता है कि किसी भी ज़िंदगी में किसी भी स्टेज पे आप हमेशा सीखने के लिए तैयार होते हैं और रहना भी चाहिए। मैं आज आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखूंगी। आप प्रोफेशनल शेफ़ हैं, आप छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे और टेक्निक्स भी ऑब्वियसली आप बताएंगे। तो मुझे बहुत आज अच्छा लग रहा है कि आज आप कुकिंग कर रहे हैं और मैं आपसे। बिल्कुल जी। सबसे पहले जैसा आप देख रहे होंगे कि कीनवा सैलेड के लिए हमने कीनवा बॉईल किया हुआ है। ऑरेंज जो है इसके हमने इस तरीके से वेजेस कर लिए हुए हैं ताकि इसमें कोई भी आपको सीड नजर नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप फूड सैलेड खा रहे होते हैं उसमें कोई सीड आपके मुंह में आ जाए, जैसे पाकिस्तानी खाने में इलायची आपके मुंह में आ जाए तो वो बहुत एक अच्छा फील नहीं होता। तो इसलिए हमने कोशिश की कि उसको सीडलेस काटें और जिसमें हमने सैलेड्स वगैरह मोस्टली चीज़ें जो हैं वो कट करके रखी हुई हैं, इनको वॉश करके सैनिटाइज किया हुआ है।
ताकि जो है वो प्रॉपर तरीके से। ठीक है सदाकत, बस आप इंग्रेडिएंट्स एक दफा पहले हमारे व्यूअर्स को बता भी दें कि क्या क्या डाल रहे हैं और किस तरह से हमने रोमन लेटस यूज किया है, हमने आइसबर्ग यूज किया है, हमने ऑरेंज जो है वो सीडलेस किए हुए हैं, कैप्सिकम यूज करेंगे और जो एप्पल है वो यूज़ करेंगे। और इसकी जो ड्रेसिंग है वो फिर जब मैं बनाऊंगा साथ साथ तो आपको मैं बताता जाऊंगा कि उसमें हम क्या क्या यूज़ करेंगे। ठीक है, ये अब ऑरेंज डाल दिया। अच्छा, ये क्वांटिटीज़ का अगर आप बता दें कि ये जो आप सैलेड बना रही है थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड कर रहे हैं तो ये कितनी सर्विंग बन जाएगा? ये तकरीबन 1 प्लेटर जो है वो इसकी सर्विंग बनेगी जो 3 से 4 लोग जो है वो आराम से खा सकते हैं। चलिए दैट्स ग्रेट। ऑब्वियसली ये 3 से 4 लोगों की सर्विंग है जो आपको सदाकत बाद में करके भी दिखाएंगे और बहुत खूबसूरत सी। ऑब्वियसली ये आप इनसे प्रेजेंटेशन भी सीखेंगे और सर्विंग भी साथ साथ इन्होंने बता दी है कि 4 लोगों की सर्विंग ये है। और एग्जैक्टली राफिया, जब हम सैलेड की बात करते हैं तो सबसे पहले जब भले आप बुफे डिस्प्ले करें या अला कार्ट की बात करें तो सबसे पहले उसमें ये होता है कि उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो अट्रैक्ट करने वाली हो कि वो जब लोग देखें तो उनको। आज तो आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, सबसे पहले पेट में जाने से पहले खाना जो है वो सोशल मीडिया पे जाता है। एग्जैक्टली, और मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को बताती भी कि हम कहीं भी जाते हैं या घर पे भी आप करें तो जब खाना आपके सामने आता है तो हम पहले उसको तो मार्क्स उसकी प्रेजेंटेशन के देते हैं, पहले हमारी आईज जो है उसको वो नंबर देती हैं और फिर उसके बाद जब वो हम खाते हैं हमारे पेट में जाते हैं तो फिर हम रियलाइज करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। तो प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को बताती हूँ और आज सदाकत से आप प्रेजेंटेशंस भी सीखेंगे और ज़्यादा फाइन प्रेजेंटेशन आप सीखेंगे जो होटल्स में, होटल्स के रेस्टोरेंट्स में की जाती हैं। आइसबर्ग के बारे में और लेटसेस जितने भी होते हैं उनके बारे में हम अपने व्यूअर्स को और अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं इवन हमारे पास, क्योंकि देखें अभी जैसे कि आपको भी पता है कि फ्यूचर में डिफरेंट 5 स्टार होटल्स पाकिस्तान में आ रहे हैं। होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ग्रो कर रही है। तो मैं यंगस्टर के लिए भी यही मैसेज दूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखें इस चीज़ को और इस फील्ड में आएँ क्योंकि इस फील्ड का फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है। हाँ जी, ये ज़रूर। बीइंग कंसल्टेंट मैं भी अक्सर जब बात करती हूँ और कुकिंग एक्सपर्ट भी, तो कहीं पे मैं जाती है एज जज भी चले गए या कहीं पे भी जाते हैं, हमारी गैदरिंग्स होती हैं तो वहाँ बच्चे यही पूछ रहे होते हैं कि इसका स्कोप क्या है। और तो अभी मुझे बड़ा खुशी होती है देख के जब मैं जाती हूँ कि यंग जनरेशन जो है, यूथ जो है वो इस तरफ बहुत ज़्यादा आ रही है। तो उनके लिए भी आप बताएँगे आप कितना खुश हैं, आपने इतने अरसे से किया और आप भी यंग लोगों को देखते हैं और यूथ को भी बताएं कि भाई उनको आना चाहिए नहीं आना चाहिए या किस तरह की फील्ड है ये। नहीं बिल्कुल, ये देखें मैं तो हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ जो भी मुझे 20 इयर्स हो गए इस फील्ड में काम करते हुए, डिफरेंट पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी। मैं दुबई में रहा हूँ कोई 6 साल और उसमें जो सबसे बड़ी बात है जब हमने इस अपनी फील्ड का इंतखाब किया था तो उस टाइम लोग इत्तेफाक से इस फील्ड में आते थे और इतनी जो है वो एजुकेशन भी नहीं थी, इस तरह का स्कोप भी नहीं था। लेकिन अब बच्चों को देख के बड़ी खुशी होती है कि वो एजुकेशन के साथ इस फील्ड में आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही, अब तो बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो डिग्रीज कराते हैं इसमें। एग्जैक्टली और लोग बच्चे जो हैं वो इंटरनेशनली स्टडी करके आ रहे हैं इस फील्ड में। बिल्कुल और उनको बच्चों को देख के बड़ी खुशी होती है हमें कि पढ़े लिखे बच्चे इस फील्ड में आएंगे। और यंग जनरेशन को मैं यही कहूँगा कि इसमें ये जो कुकिंग की फील्ड है, किसी भी फील्ड में वैसे तो शॉर्टकट नहीं है जी, लेकिन तो कुकिंग की फील्ड में कोई शॉर्टकट नहीं है। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये जो हमारी फील्ड है इसमें आप सर झुका के लगे रहें और सर उठाएंगे तो ज़माना आपके साथ होगा। तो अब हम जो है ये सैलेड की जितनी भी गार्निश थी वो हमने काट ली है। ठीक है, अब हम इसके बाद जो है ड्रेसिंग बनाएंगे आपके सामने, जिसके लिए मुझे चाहिए होगा लेमन जूस। ठीक है, लेमन जूस जो है वो 3 ये डिजर्ट स्पून है बेसिकली। ठीक है, डिजर्ट स्पून के इस्तेमाल आपने 2 से 3 नींबू जो है उनका जूस डाल दिया है। ठीक है जी। और हाफ टी स्पून जो है वो सॉल्ट है। ठीक है, उसके बाद क्रश ब्लैक पेपर। क्रश ब्लैक पेपर्स जी, ये मैंने हमेशा अपने शोज में भी बताया है कि पाउडर यूज़ ना किया करें। जब आपने यूज़ करना होता है, कोई रेसिपी बनानी होती है तो उस वक्त आप इनको फ्रेशली जो है वो मस्टर्ड है क्रश किया कर डाला करें। अच्छा, सैलेड में हमेशा कोशिश करें कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत डिफरेंट होता है बजाय दूसरे ऑयल के। ठीक है, तो हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। और उसके साथ हम इसको, आपने इसमें नींबू का रस डाला है, नमक डाला है, काली मिर्च डाली है, मस्टर्ड पेस्ट डाला है और ऑलिव ऑयल डाला है जी। ये इसकी ड्रेसिंग है, इसकी पूरी ड्रेसिंग होगी तैयार और जो सैलेड की चीज़ें हैं वो आपके सामने सारी तैयार हो गई। और इसमें अब जो हमने कीनोआ बॉयल किया था वो हम
इसमें ऐड कर देंगे। इसकी भी क्वांटिटी आप बता इसकी भी दें। क्वांटिटी एक कप जो है वो बॉईल किया हुआ है। ठीक है। जब उसको 1 कप को बॉईल करेंगे तो ऑफ कोर्स वो 2 कप हो जाएंगे। जाएगा। तो उसके साथ फिर हम इसको ड्रेसिंग के साथ इस तरह से ये बहुत ही टेम्पटिंग भी लग रहा है और ऑब्वियसली हम दोनों का रोजा भी है तो आई होप रोजे में बड़ा मुश्किल होता है खवातीन के लिए, खास तौर पे जब आप कुकिंग कर रहे हो तो घर में जो आपकी खवातीन कुकिंग करती हैं उनका जो दर्द है वो आप महसूस कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और सदाकत मैं तो लाइव शो करती हूँ और उसमें मैं सुबह रोजे में जो है वो चीज़ें बना रही होती है और वो खुशबू आ रही थी और मेरे जितने भी कैमरामैन और वो हैं वो भी मुझे कह रहे होते हैं कि मैडम ये बहुत बड़ा हमारा सब्र का इम्तिहान चल रहा होता है उस वक्त जब हम बना रहे होते हैं। अच्छा जी, अब हम जो है इसके लिए जो बाउल है, प्लेटर है, ठीक है, आपको कोई मेरी हेल्प चाहिए तो ये जो नीचे प्लेटर है ये आप मुझे दे दें। ठीक है, ये वाला जी। ये जी देखिए जी, खूबसूरत सा एक डिश आउट है जिसमें ये सैलड जाएगा और कोशिश करें कि इनको बहुत लाइट हाथ से आपने हाँ जी बिल्कुल उसको उठाना है ताकि जो आपका आइसबर्ग है ये खराब ना हो और आपकी जितनी भी चीज़ों की प्रेजेंटेशन है वो उसी तरह से बहुत टेम्पटिंग सा लग रहा है। और क्योंकि इट्स फुल ऑफ इंफॉर्मेशन भी हम अपने एपिसोड को साथ में चाह रही हूँ कि जितनी इंफॉर्मेशन हम दे सके सबको देखने वालों को। जैसे यहाँ होटल इंडस्ट्री में, रेस्टोरेंट्स में आपने बहुत सारी चीज़ों को स्टोर भी करना होता है। हम घरों में तो ऐसे ना कि लाया और यूज़ कर लिया और बस 1-2 दिन। तो किस तरह से ये आइसबर्ग को, लेटेस को किस तरह से आप इसकी लाइफ को ज़्यादा कर सकते हैं और रख सकते हैं? आइसबर्ग को ये है कि आपने हमेशा इसको बटर पेपर में या इसको किसी भी पेपर में इसको आपने फोल्ड करके रखना है, रैप करके रखना है और उसको आपने कोशिश ये करनी है कि आपका बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे ना हो, कम ठंडी जगह पे हो और जहाँ पे आपका जो जैसे हमारे पास तो बड़े बड़े जितना पूरा रूम होते हैं इतने चिलर्स होते हैं, ठीक है, तो जहाँ पे हवा का प्रेशर कम पड़े वहाँ पे लीफ वेजिटेबल को, जितनी भी लीफी वेजिटेबल होती है उनको हम कोशिश करते हैं कि उनको उससे फैन से दूर रखा जाए, ठीक है, और बाकी जो वेजिटेबल्स हैं वो उसके साथ, क्योंकि फैन ज़्यादा मॉइस्चर क्रिएट करता है तो गीली होगी तो जल्दी खराब, बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। और इसकी ड्रेसिंग जो है जो बड़ी इजी सी है जिसमें मस्टर्ड, लेमन जूस, सॉल्ट एंड पेपर, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किए, वो कोशिश करें कि वो आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं। अच्छा। बोतल में आपके पास मौजूद होगी और जैसे ही आप रखेंगे उसको आपने मिक्स करना है और आपकी सैलेड तैयार है, वो आप सर्व कर दें। ग्रेट, ठीक है जी। ये अब हमारा सैलेड तैयार हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम अभी तवा तली जो फिश है उसकी मैरिनेशन की तरफ जाएंगे। अच्छा। वो फिर आप सैलेड जी हो गया हमारा मज़ेदार सा, टेम्पटिंग सा रेडी, और ये इतना क्विक एंड इजी सैलेड है, ये तो आप हर अपनी दावत में, वैसे भी मुझे तो लगता है कि ये जो लोग वेट लॉस भी करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और ये बस कर रही है इसकी फाइनल गार्निशिंग्स और हो गया। साथ ही हमारी ब्रेक का टाइम ले लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए जायकों की दुनिया। वेलकम बैक जी। लिया था हमने एक छोटा सा ब्रेक और सदाकत ने सैलड को गार्निश कर दिया फैटा चीज़ से और बेबी टमाटो से, और ये खूबसूरत सी लुक जो है रेडी है जो इनके इफ्तार बुफे में भी होगा। और जब हम ट्राई करेंगे वैसे तो बहुत टेम्पटिंग लग रहा है और इंशाल्लाह आई एम श्योर कि ये बहुत मज़े का एग्जैक्टली ये अब अफ्तारी के बाद टेस्ट कीजिएगा, इसका टेस्ट आपको पता चलेगा, बड़ा टेम्पटिंग सा टेस्ट है। और अब जो है वो हम रोस्ट लेग ऑफ लैम को मैरिनेट करेंगे क्योंकि इसने फिर ओवन में जाना है पकने के लिए। तो इसकी मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले दही, ठीक है, गार्लिक जिंजर का पेस्ट, लेमन जूस, रेड चिली पाउडर, कश्मीरी पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, जीरा पाउडर, बेसन, उसके बाद टर्मेरिक पाउडर, ठीक है, ये मैदा आ गया, गरम मसाला पाउडर एंड ग्रीन चिली, मिंट एंड कोरिएंडर। अच्छा। इनको हम अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे क्योंकि हम हमारी कोशिश ये होती है कि जितने भी ये वेजिटेबल्स वगैरह इनका टेस्ट जो है वो उसमें कोरिएंडर, पार्सले और इनका टेस्ट जो है वो भी उसमें आना चाहिए। ठीक है, तो इन सबको हम कर लेंगे अच्छी तरह से चॉप। ठीक है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी रेसिपी है जी। ईद भी करीब है तो आप ये वाली रेसिपी का फ़ायदा उठा सकते हैं और आपने ये शेफ़ सदाकत से सीखी है तो आप इसकी मैरिनेशन और ये सारी टेक्निक्स आपको बताएंगे, इसका टाइम बताएंगे, बेकिंग का टाइम बताएंगे। और सदाकत आप ये भी बताइएगा कि जिन लोगों के पास ओवन नहीं है वो इसको किस तरह से स्टीम कर सकते हैं। ओवन अगर नहीं है तो बिल्कुल ये आराम से पतीले में भी पक सकती है। ठीक है, कोई इस तरह का कोई इशू नहीं है कि अगर जो लोग कहें कि हमारे पास ओवन नहीं है उसमें हम किस तरीके से इसको पकाएं।
तो ये बड़े आराम के साथ स्लो हीट पे आपके ओवन पे भी पक सकती है। इसको आप स्टीम पे भी पका सकते हैं अगर आपके पास स्टीमर है। तो ये सारी वो चीज़ें कि इसको आपने स्लो हीट पे पकाना है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में ये आपकी पूरी जो लेग है वो तैयार हो जाती है, रोस्ट लेग, और बड़े आराम से आप इसको तैयार कर ठीक है। और इसमें जो इसको टेंडर करने के लिए आप लीमू का जूस और दही डाल रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। और इसकी कोशिश ये किया करें, क्योंकि हमने तो अभी आपको मैरिनेशन इसकी दिखानी है, वैसे हम रेगुलरली ये करते हैं कि इसको हम ओवर द नाइट मैरिनेट करके रख देते हैं, ताकि उसमें एक तो वो टेंडर भी हो जाती है उसकी वजह से, और साथ में उसका जो टेस्ट है वो अंदर तक रिच टेस्ट है वो उसमें आता है। ठीक है। तो जिंजर का पेस्ट, ठीक है जी। ये आप एक लेग की सारी क्वांटिटीज बता रहे हैं। उन्होंने तकरीबन हाफ कप योगर्ट ऐड किया है, और हरी मिर्चें ऐड की हैं, पार्सले ऐड किया है, हरा धनिया ऐड किया बिल्कुल फाइन सा चॉप किया हुआ, फिर नमक डाला है, जिंजर गार्लिक डाला है, लाल मिर्च का पाउडर डाला है, हल्दी डाली है। तो सदाकत ये 1 टीस्पून काफी है एक लेग के लिए, 1.5 टीस्पून। ठीक है। तो ये देखिए कि अफ्तार में भी इस तरह होता है, और रमजान के बाद जब ईद पे अब हम खाना खा रहे होते हैं मोस्टली, तो ये होता है कि जितने ज्यादा मसाला जात हों उसके बाद फिर आपका कुछ और खाने को दिल नहीं करता। Exactly, और वो बहुत हैवी हो जाता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि आप उसको ज्यादा हैवी मत बनाएं ताकि लोगों से खाया ना जाए, और उसमें जितना ज्यादा से ज्यादा आप लाइट फूड बना सकें, ताकि मीट की जो कंजप्शन है बहुत ज्यादा हो। इसमें 4 से 5 जो टेबल स्पून हैं वो लेमन जूस के जाएंगे। ठीक है। तकरीबन 4 से 5 जो हैं वो लीमू भी हैं इसमें। ठीक है। और साथ में ये आप ऑलिव ऑयल डाल दें जी। ये इसको जो सारे मसाले हैं इनको इनकी एब्जॉर्प्शन को आसान करेगा, और अच्छी तरह अंदर तक मसाले जाएंगे। ओवरनाइट रख दें, क्योंकि ये मटन है, तो मटन, लाम और इस तरह की चीज़ों को अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो ये मज़ेदार सी मैरिनेशन जो है वो तैयार हो गई है। अब आप इसको उसके ऊपर लगाएंगे और फिर आप इसको बेक करने के लिए इसको ओवन, हाँ जी, इसको ओवन में रख देंगे। ठीक है। ओवन में भिजवाएंगे इसको। ये तकरीबन 1.5 आवर में ये पूरी लेग रोस्ट है वो तैयार हो जाएगी। इसका टेम्परेचर जो है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे। ठीक है। और 1 घंटे से 1 घंटा 20 मिनट में ये तकरीबन तैयार हो जाएगी। ठीक है जी। टेम्परेचर इन्होंने आपको बता दिया है, 180 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप इसको रखेंगे, और तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट। ये इस तरीके से इसको पूरी लेग को जो है वो हम पूरा मसाज करेंगे, अच्छी तरह से मसाले लगाएंगे। इसमें कट देखें राफिया दुरानी। अच्छा, ये मैं ऑयल की बोतल यहाँ से हटा के इधर रख दूंगा राफिया, और इसको हमने प्रॉपर तरीके से ना मसाले के साथ इसकी जितनी मैरिनेशन है इसकी अप एंड डाउन सारा प्रॉपर तरीके से इसका मसाज करना है। ठीक है। ताकि ये पूरा जो मसाला है ये इसके अंदर रच बस जाए। ठीक है। वो आपने बता दिया कि ये जी आप ओवरनाइट इसको रखें। मैं भी ऐसे बताती, इवन मैं तो चिकन को भी कहती हूँ ओवरनाइट रखें, ताकि सही मजेदार सा फ्लेवर बने और फिर आप सही तरह से एंजॉय करें। अक्सर ऐसे होता है कि जल्दी जल्दी में वो ऊपर से तो बहुत सारे मसाले हम डाल देते हैं और अंदर से जो चिकन और मीट होता है वो फीका रह जाता है, तो वो खाने का इतना मजा नहीं आता। और जैसे आपको सदाकत ने भी बताया है कि हमेशा जो भी मीट, मैंने हमेशा अपने शोज में बताया है कि मीट का अल्लाह ताला ने हर चीज़ में एक टेस्ट रखा है। मछली का अपना टेस्ट है, मटन का, लैम का, बीफ का, कीमे का, हर चीज़ का। तो उनमें स्पाइसेस बहुत ज़्यादा मत डाला करें, ताकि हर जो मीट की टाइप है उसका एक डिफाइंड टेस्ट रहे। हमें केपी के खाने, हमें बलूचिस्तान के खाने, हमें ये खाने कश्मीर के इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि वहाँ कम मसालों का इस्तेमाल होता है। खुशबूदार मसाले होते हैं लेकिन स्पाइसेस कम होते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि हमें हर मीट की फार्म का एक अच्छा सा टेस्ट आ रहा होता है। तो ये अभी आपने सदाकत ने भी आपको बता दिया। लेग है जो इसको प्रॉपर तरीके से मैरिनेट कर लिया, ठीक है, उसकी पूरी मैरिनेशन जो है वो एक उसके अंग अंग में लग गई है, और अब हम इसको भेज देंगे ओवन में पकने के लिए, और फिर हम अफ्तारी में आपको इंशाल्लाह। और आप इसको सर्व किसके साथ? राइस के साथ करते हैं? राइस के साथ इसको सर्व करते हैं, राइस एंड ग्रेट वेजिटेबल के साथ। चलिए जी, जबरदस्त। ये फिर हम आपको इंशाल्लाह अफ्तार बुफे में दिखाएंगे। टाइमिंग आपने देख ली है कि कितनी है और कितनी देर तक आपने इसको किस टेम्परेचर पे बेक करना है।
सर जी हमारी जो लेग रोस्ट है वो जा चुकी है ओवन में और इट विल टेक 1 आवर एंड 20 मिनट्स। ठीक है, तो अब हम अपनी थर्ड रेसिपी की मैरिनेशन करेंगे और वो सदाकत यहाँ पे लाइव बना के आपको दिखाएंगे। फिश का कुकिंग टाइम बहुत कम होता है जी। फिश का देखिए कि ये रेड स्नैपर फिश इसके लिए हमने लिए। अच्छा, इसकी मैरिनेशन के लिए एग है, क्योंकि वो आपको पता है जॉइंटिंग एजेंट होता है। बेसन है, क्यूमिन पाउडर है, जीरा पाउडर है, गार्लिक जिंजर का पेस्ट है, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर एंड अजवाइन। ठीक है, और इन सब को मिला के हम अभी इसकी मैरिनेशन बनाएंगे। सबसे पहले जो है वो हम डालेंगे गार्लिक जिंजर का पेस्ट, क्योंकि जब भी आप फिश की मैरिनेशन कर रहे हो तो कोशिश करें कि गार्लिक जिंजर का पेस्ट जो है वो ज़्यादा रखा करें, ताकि जो फिश की स्मेल हो वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, उसके साथ ही सॉल्ट, तकरीबन 3 पीस है हमारे पास, तो हम हाफ टी स्पून जो है वो सॉल्ट, ये चॉप्ड किया हुआ मिंट है, ये हम डालेंगे। अच्छा। हाँ जी। उसके साथ कोरिएंडर चॉप्ड है, ठीक है, ये डालेंगे। रेड चिली पाउडर, उसके बाद क्यूमिन पाउडर, ठीक है, कार्डिमम पाउडर बिल्कुल हल्का सा, ठीक है, उसके साथ टर्मेरिक पाउडर, ठीक है, इससे क्योंकि आपका कलर भी अच्छा आ जाता जी है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी अजवाइन। हाँ, अजवाइन तो आपको कि आप लाहौरी स्टाइल में जब आप बना रही हो फिश, तो अजवाइन जो है जरूर वो बड़ी जरूरी होती है। ठीक है, और हल्का सा गरम मसाला पाउडर, ठीक है, ये डाल के इसके साथ ही आपने 1 अदद एग लेना है, ठीक है, और उसको इस तरीके से ब्रेक कर देना है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। क्या रेड स्नाइपर फिश है और इसके तकरीबन 3 फिलेज हैं, 3 पीसेस हैं। तो ये मैरिनेशन उसके हिसाब से उन्होंने आपको बताई है। आप क्वांटिटीज को मेंटेन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले जो लिक्विड चीजें जितनी भी होंगी ना, उनको अपने प्रॉपर तरीके से पेस्ट कर लेना, ताकि जो आपके स्पाइसेस हैं वो प्रॉपर तरीके से इनकॉर्पोरेट हो जाएं, प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाएं। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसमें जो ड्राई चीजें होंगी जैसे बेसन है, मैदा है, वो हम उसके बाद उसमें ठीक है ऐड कर देंगे। बस जी मछली हो और आप उसको बेसन ना लगाएं, और तवा मछली हो तो बेसन से एक बहुत अच्छा क्रिस्प भी आता है और टेक्सचर भी बहुत अच्छा लगता है। ऑब्वियसली बेसन से बहुत अच्छा फिश में कलर भी आता है। तो ये ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी मैरिनेशन जो है वो तैयार हो गई है। अच्छा सदाकत, इसको हमें 15 से 20 मिनट रखना भी चाहिए। इसको मतलब एग्जैक्टली आप अगर अफ्तारी के लिए बना रही हैं तो आप इसको ज़ोहर या असर के टाइम पे मैरिनेट करके रख दें। ठीक है, और उसके बाद जब आपने बनानी हो अफ्तारी से पहले, जिस तरह से हमारी माएँ बहनें पकोड़े बनाती हैं, तो उसी के साथ साथ ये पकोड़े के साथ ही मिक्स करके आप इसको फ्राई कर लें। आप तवा बना रहे हैं तो आप मछली बना रहे तो हम इसको हॉट प्लेट पे बनाएंगे। ठीक है, और वो सेफ भी है। खास तौर पे आप फिश की तो बहुत दफ़ा मैंने आपको बताई है, ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें होता है। ये इंडिचोती हार्ट हेल्थ के लिए और ब्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और ख़ास तौर पे जब आप डाइट करना चाह रहे हैं, वेट लॉस करना चाह रहे हैं, मैंने बहुत दफ़ा बताया है कि फ़िश का इस्तेमाल करें, लेकिन फ़िश को सेफ़ तरीके से इस्तेमाल करें ताकि आपको वेट लॉस में हेल्प हो सके। इस तरह से ग्रिल करें, तवा पे बनाएं, ऑलिव ऑयल में बना लें, इसको स्टीम कर लें, इसको एयर फ्रायर में बना लें, इसको बेक कर लें। और ये जो सैलड इस तरह के डिफरेंट हैं जो आज सदाकत ने भी आपको बना के सिखाया है, उसके साथ आप सर्व करें और खाएं। और एक प्रॉपर मील की रिप्लेसमेंट है ये। आप इस कार्ब्स को स्किप करके ये ऐड करें अपनी डाइट में, तो ये बहुत ही अच्छी। इसमें अब ये जैसे कि आपके सामने हमने हॉट प्लेट जो है हमने तैयार की है, एग्जैक्टली जैसे आप राफिया बात कर रही हैं कि क्योंकि ग्रिल्ड आइटम और जब आप इस तरह के पैन सीयर्ड आइटम खाते हैं तो उसमें ऑयल की जो कंजम्पशन है वो आपकी कम होती है। Exactly, और जो मीट है उसकी कंजम्पशन जो है वो प्रॉपर तरीके से आपकी होती है। तो अब हमारी हॉट प्लेट जो है वो ऑलमोस्ट गर्म हो चुकी है। ठीक है, तो हम इस पे इस तरीके से फिश रखते जाएंगे। ठीक है, और इसका कुकिंग टाइम हार्डली 5 से 6 मिनट। ठीक है, 4 से 5 मिनट होगा। फिश का कुकिंग टाइम इतना ज्यादा नहीं होता। ये फिलेज जो है, और इसका आपने देखा है कि बिल्कुल हमने थिन से फिले किए हैं ताकि वो प्रॉपर तरीके से जो है वो इसका कुकिंग टाइम भी कम होगा। और ये अप्रॉक्सीमेटली ½ इंच की जो इसकी थिकनेस है वो है। तो ये बड़ा इजीली हार्डली 4 से 5 मिनट में आप इसको हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ये बड़ी अच्छी कुक हो जाएगी।
तो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ और बहुत ही टेम्पटिंग रेसिपीज़ हैं और रोज़े में तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कंट्रोल करना और ऑब्वियसली सदाकत के लिए भी मुश्किल हो रहा होगा। आज मैं आपकी तकलीफ समझ पाया हूँ कि लाइव शो में मॉर्निंग के टाइम पे जो आप कहती थी कि सदाकत बड़ा मुश्किल है कुकिंग करना रोज़ा रख के, तो आज मुझे अंदाजा हुआ है आपकी तकलीफ का कि आप किस तरीके से वो लाइव कुकिंग करती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद क्यूमिन पाउडर, ठीक है, कार्डिमम पाउडर बिल्कुल हल्का सा, ठीक है, उसके साथ टर्मेरिक पाउडर, ठीक है, इससे क्योंकि आपका कलर भी अच्छा आ जाता जी है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी अजवाइन। हाँ, अजवाइन तो आपको कि आप लाहौरी स्टाइल में जब आप बना रही हो फिश तो अजवाइन जो है जरूर बड़ी जरूरी होती है। ठीक है। और हल्का सा गरम मसाला पाउडर, ठीक है, ये डाल के इसके साथ ही आपने एक अदद एग लेना है, ठीक है, और उसको इस तरीके से ब्रेक कर देना है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। क्या रेड स्नाइपर फिश है और इसके तकरीबन 3 फिलेज हैं, 3 पीसेस हैं। तो ये मैरिनेशन उसके हिसाब से उन्होंने आपको बताई है। आप क्वांटिटीज को मेंटेन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है। तो सबसे पहले जो लिक्विड चीजें जितनी भी होंगी ना उनको अपने प्रॉपर तरीके से पेस्ट कर लेना ताकि जो आपके स्पाइसेस हैं वो प्रॉपर तरीके से इनकॉर्पोरेट हो जाएं, प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाएं। ठीक है। फिर उसके बाद आप उसमें जो ड्राई चीजें होंगी जैसे बेसन है, मैदा है, वो हम उसके बाद उसमें ऐड कर देंगे। बस जी मछली हो और आप उसको बेसन ना लगाएं और तवा मछली हो तो बेसन से एक बहुत अच्छा क्रिस्प भी आता है और टेक्सचर भी बहुत अच्छा लगता है। ऑब्वियसली बेसन से बहुत अच्छा फिश में कलर भी आता है। तो ये ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी मैरिनेशन जो है वो तैयार हो गई है। अच्छा सदाकत, इसको हमें 15 से 20 मिनट रखना भी चाहिए। इसको मतलब एग्जैक्टली आप अगर अफ्तारी के लिए बना रही हैं तो आप इसको ज़ोहर या असर के टाइम पे मैरिनेट करके रख दें। ठीक है। और उसके बाद जब आपने बनानी हो अफ्तारी से पहले, जिस तरह से हमारी माएँ बहनें पकोड़े बनाती हैं तो उसी के साथ साथ ये पकोड़े के साथ ही मिक्स करके आप इसको फ्राई कर लें। आप तवा बना रहे हैं तो आप मछली बना रहे हैं तो हम इसको हॉट प्लेट पे बनाएंगे। ठीक है। और वो सेफ भी है, खास तौर पे आप फिश की तो बहुत दफ़ा मैंने आपको बताई है ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें होता है। इंडिचोती हार्ट हेल्थ के लिए और ब्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और ख़ास तौर पे जब आप डाइट करना चाह रहे हैं, वेट लॉस करना चाह रहे हैं, मैंने बहुत दफ़ा बताया है कि फ़िश का इस्तेमाल करें, लेकिन फ़िश को सेफ़ तरीके से इस्तेमाल करें ताकि आपको वेट लॉस में हेल्प हो सके। इस तरह से ग्रिल करें, तवा पे बनाएं, ऑलिव ऑयल में बना लें, इसको स्टीम कर लें, इसको एयर फ्रायर में बना लें, इसको बेक कर लें। और ये जो सैलड इस तरह के डिफरेंट हैं जो आज सदाकत ने भी आपको बना के सिखाया है, उसके साथ आप सर्व करें और खाएं। और एक प्रॉपर मील की रिप्लेसमेंट है ये। आप इस कार्ब्स को स्किप करके ये ऐड करें अपनी डाइट में तो ये बहुत ही अच्छी। इसमें अब ये जैसे कि आपके सामने हमने हॉट प्लेट जो है कि हमने तैयार की है एग्जैक्टली जैसे आप राफिया बात कर रही हैं कि क्योंकि ग्रिल्ड आइटम और जब आप इस तरह के पैन सीयर्ड आइटम खाते हैं तो उसमें ऑयल की जो कंजम्पशन है वो आपकी कम होती है। Exactly, और जो मीट है उसकी कंजम्पशन जो है वो प्रॉपर तरीके से जी आपकी होती है। तो अब हमारी हॉट प्लेट जो है वो ऑलमोस्ट गर्म हो चुकी है। ठीक है। तो हम इस पे इस तरीके से फिश रखते जाएंगे। ठीक है। और इसका कुकिंग टाइम हार्डली 5 से 6 मिनट। ठीक है, 4 से 5 मिनट होगा। फिश का कुकिंग टाइम इतना ज्यादा नहीं होता। ये फिलेज जो है, इसका आपने देखा है कि बिल्कुल हमने थिन से फिलेज जी एग्जैक्टली ताकि वो प्रॉपर तरीके से जो है वो इसका कुकिंग टाइम भी कम होगा। और ये अप्रॉक्सीमेटली ½ इंच की जो इसकी थिकनेस है वो है। तो ये बड़ा इजीली हार्डली 4 से 5 मिनट में आप इसको हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ये बड़ी अच्छी कुक हो जाएगी। तो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ और बहुत ही टेम्पटिंग रेसिपीज़ हैं और रोज़े में तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कंट्रोल करना और ऑब्वियसली सदाकत के लिए भी मुश्किल हो रहा होगा। आज मैं आपकी तकलीफ समझ पाया हूँ कि लाइव शो में मॉर्निंग के टाइम पे जो आप कहती थी कि सदाकत बड़ा मुश्किल है कुकिंग करना रोज़ा रख के, तो आज मुझे अंदाजा हुआ है आपकी तकलीफ का कि आप किस तरीके से वो लाइव कुकिंग करती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सैलड के साथ इसका कॉम्बिनेशन भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल और साथ आप थोड़े से कोई भी बटर राइस, गार्लिक राइस या कोई भी इस तरह के राइस ख़ास तौर पे एक बोल ले सकते हैं। ये आपका बड़ा अच्छा डाइट मील भी है जो आप अफ्तार में ले सकते हैं। और सदाकत, आप कुछ बताना चाहें अपने बारे में, अपनी स्ट्रगल्स के बारे में,
कुकिंग के बारे में, कोई ऐसी चीज़ जब कभी मैं हमेशा अक्सर पूछती हूँ, मैं किसी इंटरव्यू में जाऊँ तो मेरे से भी पूछते हैं कि क्योंकि मैं लाइव शो करती हूँ, लाइव शो बहुत चैलेंजिंग होता है, रिकॉर्डिंग्स में तो आप कट कर देते हैं और इस तरह से, तो लाइव शो में आप जो बना रहे हैं वो वैसे ही दिख रहा होता है। तो मेरे से अक्सर सवाल होता है कि कोई ऐसी चीज़ ख़राब हुई हो, कोई डिज़ास्टर हुआ हो, तो मैं अक्सर बताती हूँ कि ऑब्वियसली आप लोग मुझे सामने देखते हैं, उसके पीछे एक टीम वर्क होता है, बहुत से हर्डल्स भी आते हैं। कभी आपसे ऐसे हुआ है कि कोई चीज़ ख़राब हो गई हो, बना रहे हैं और स्पॉइल हो गई है? लास्ट टाइम मैंने किरण के साथ शो किया था, हम टीवी पे कराची में, कराची स्टूडियो में। ठीक है। तो ड्यूरिंग द वर्क, क्योंकि वो भी लाइव शो चल रहा था, ठीक और मेरा पहला लाइव शो था किरण के साथ, और उसमें ड्यूरिंग द प्रोग्राम मेरा गैस सिलेंडर खत्म हो गया। देखिए तो फिर उसके साथ साथ मैंने अब कोशिश की, पूरी जो प्रोडक्शन टीम थी, बट किरण की टीम बहुत सपोर्टिव होती है, जब भी उनके साथ काम करते हैं तो बड़ा मजा आता है, तो उन्होंने पता भी नहीं चलने दिया। और वो हम सैलेड मिक्स करते रहे और इन चीजों में, और उन्होंने गैस का सिलेंडर जो है वो ड्यूरिंग द प्रोग्राम ही वो उसमें चेंज करवा दिया। जबरदस्त। बस देखिए हम और हमारी टीम्स जो है ना, वो लाइव शोज कर करके इतने प्रो हो जाते हैं कि हमें पता होता है कि किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के एरर्स आते हैं, ऑब्वियसली चीज़ें हो जाती हैं, बट हम उसे हैंडल भी कर लेते हैं। एग्जैक्टली। तो ये फ़िश का कलर आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत आ गया, और मज़ेदार सी ग्रिल फ़िश जो है वो तैयार हो गई है। आप साथ में जो है अब थोड़ी सी वेजिटेबल्स हम ग्रिल कर लेंगे। ठीक है जी, साथ में जी वेजिटेबल्स भी ग्रिल कर रहे हैं, इनका भी एक अरोमा और ऑब्वियसली थोड़ा सा फ्लेवर भी जाएगा उसके अंदर। मेरे साथ एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि हम शुरू में इस्लामाबाद से सिर्फ लाइव शो मैं करती हूँ, तो यहाँ हमारे सारे बच्चे और टीम नई थी। अच्छा। तो वो बच्चे ऑब्वियसली तब तैयार हो रहे थे सारे, और इस तरह से तो एक दफ़ा ऐसे हुआ कि हमारा लाइव शो चल रहा था, तो मैंने पीच आइस टी बनानी थी, तो मैं शुगर सिरप और ऑयल में खास फर्क फील नहीं होता, उनका कलर एक ही तरह का होता है। तो वो बच्चों ने ब्रेक के बाद जब मैंने वो बनाना था, तो वो शुगर सिरप के बजाय उन्होंने ऑयल रख दिया। मैं जब वो आइस टी बना रही हूँ और मैंने चीज़ें डाली हैं, और जब मैंने शुगर सिरप डाला जो कि ऑयल था, तो 2 मिनट के बाद वो ऑयल जब ऊपर आना शुरू हुआ, तो आई रियलाइज्ड कि ये तो ऑयल है। और फिर जब हम ब्रेक में गए, तो कुड यू इमेजिन कि मैंने वो जो 3 मिनट की ब्रेक थी, उसमें दोबारा से वो पूरी आइस टी बनाई, और हम ब्रेक से दोबारा आए तो हमने वो आइस टी तैयार की हुई थी। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जी, और नाम ही चैलेंज का है, और एंजॉय भी बड़ा करते हैं आप, और फिर वो आज भी वो बच्चे याद करते हैं। और अब वो मेरी जो टीम है वो इतनी माशाल्लाह से प्रो है, और उनको हर चीज़ का इतना अच्छा पता है, कभी हम याद करते हैं तो हम बड़ा हंसते भी हैं उस पर। तो ये हमारी जो है तवा तली मछली मज़ेदार सी है वो तैयार हो गई है। ये आपको सदाकत ने इसकी प्लेटिंग भी दिखा दी है जी, देखिए कितनी सिंपल और ख़ूबसूरत सी प्लेटिंग की है। अच्छे खूबसूरत क्रॉकरी का इस्तेमाल करें, अच्छी डिशेस में इनको सर्व करें। और ये दोनों डिशेस हमारी मज़ेदार सी तैयार हो गई हैं। दोनों नहीं, अभी हमारी तीसरी डिश पे आनी है, जो कि हम ओवन से अभी मंगवाएंगे। बिल्कुल। और वो भी इसके साथ फिर प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब जी सदाकत हो गया एक ब्रेक का टाइम, तो मैं चाहूँगी कि ये ब्रेक ज़रा मज़ेदार से तरीके से आप ले लें जी, क्योंकि तवा मछली हमारी तैयार है, सैलेड हमारा तैयार है। अब हम आपको लेके जाते हैं ब्रेक पे, और जब हम वापस आएंगे तो इंशाल्लाह रोज़ा खुलने का टाइम हो चुका होगा, और फिर हम आपको रोस्ट लेग ऑफ लैम इसके साथ सर्व करेंगे। थैंक यू।
तो आगे हैं जी हम स्काई 21 पे इफ्तार बुफे पे, और इफ्तारी का टाइम होने वाला है, हार्डली 5 से 7 मिनट रह गए हैं। और मेरे साथ है यहाँ के जनरल मैनेजर जो कि मोवेनपिक के जनरल मैनेजर हैं, निकोला वर्दन, और उनसे हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या सर्विसेज वो दे रहे हैं, क्या रेस्टोरेंट्स पे, कौन कौन से रेस्टोरेंट्स में यहाँ पे इफ्तार बुफे हैं। हाय निकोला, हाउ आर यू? Very well, thank you very much to be here tonight. Yeah, so good to see you here. Definitely. Yes. Anything you want to tell about your hotel, restaurants, and iftar buffets, seher buffets? We just want this information. It's a pleasure to welcome you today. Thank you. And to introduce the iftar during Movenpick Islamabad, as we have two amazing locations, one being here on Sky 21, when we get this large variety of international food. Of course, stunning view on the city between Margala and the city, Yes. but as well on Sky 24, locating above us, when we have this 360 degrees wonderful view Yeah. on all the city that is Magic Place. Yeah, it was amazing view. We have already shoot with our chef Sadakat here, I and hope you enjoy getting this most luxury cooking location in the yeah. city. It was pretty good location. We really enjoyed thoroughly, and I'm grateful that you have invited us here at Movenpick. It's And always a pleasure. thank you so much. So good to see you. So I hope that your customer can enjoy these dishes prepared by Sadaka. Yeah. And the full team coming from the Uzi, coming from all these classical dishes, Yes. the iftar. Yeah, we are going to display those dishes in buffet also. Excellent. Please enjoy. Thank so you. much. Thank you very much. आगे जी हम इफ्तार बुफे का टूर करने के लिए, जो कि हमें शेफ सदाकत करेंगे, और मेरे से और सब्र नहीं हो रहा। आई रियली वांट कि अब इफ्तार हो जाए, अजान हो, और मैं ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो ट्राई करूं। तो सदाकत आप हमें एक टूर देंगे जल्दी से, एक क्विक, और जी फिर प्लीज। जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि ये पूरा इंटरनेशनल सैलेड बार है, जिसमें आपको मेडिटेरियन, एक कॉन्टिनेंटल, पाकिस्तानी सैलेड का पूरा एक डिस्प्ले मिलेगा। यहाँ से आप आते जाएंगे पूरा, जिसमें जो आपको सैलेड दिखाया था हमने, कीनोआ का सैलेड ये है, डिफरेंट टाइप के टेरिन्स हैं, ड्रेसिंग्स हैं। ये जो सदाकत ने बनाया है जी, ये वो सैलेड है जो यहाँ पर डिस्प्ले भी हुआ है। तो आई एम गोना ट्राई। अब इसी तरह आएंगे तो आगे से पाकिस्तानी, कॉन्टिनेंटल, जितने भी सैलेड्स हैं, ये सारे सैलेड्स हैं। वैरायटी ठीक है। आएगी। और यहाँ से फिर हम पाकिस्तानी फूड जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें चिकन बिरयानी, मटन रोगन जोश, चिकन वाइट कौरमा, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि एक अगर रेड ग्रेवी है तो दूसरी वाइट ग्रेवी Very हो, ताकि nice, जो लोगों की जबरदस्त। पसंद है वो। मटन पाया, उसके बाद लेबनीज बारबेक्यू में लेबनीज टिक्का आ गया, नान रोटी, दाल, मलका मसूर। ये मल्टीपल कुजीन्स हैं मल्टीपल यहाँ। कुजीन है, इसमें अरेबिक भी मिलेगा, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, पाकिस्तानी, जितनी भी कुजीन हैं उन सबका फूड। और इसमें जितनी भी हमारी रेस्टोरेंट्स की स्पेशलिटीज़ हैं, जितने चारों रेस्टोरेंट हैं, अरेबिक रेस्टोरेंट का फूड भी आपको मिलेगा, पाकिस्तानी का भी मिलेगा, Very nice. एशिया का भी मिलेगा, और आपको लेबनीज फूड भी मिलेगा। जबरदस्त। तो ये आप सारा यहाँ है। इसी तरह से चाइनीज की देखें वैरायटी, सिचुआन Nice. चिकन है, बीफ बेजल है, और यहाँ पे आएंगे तो कॉन्टिनेंटल फूड आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें जबरदस्त जी। स्पेक्टीज, ये फिश जो है जिस तरह से हमने बना दिया, ठीक, ग्रिल्ड चिकन है, मस्टर्ड चिकन। जबरदस्त। ये तो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी इस साइड पे है। आप आएंगे तो आपको सारी जो है डिजर्ट्स की वैरायटी विद चॉकलेट फाउंटेन, क्योंकि बच्चे जब आते हैं तो वो वालिदैन से Excited ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। स्ट्रॉबेरीज का सीजन है, क्योंकि आपको पता है उसके साथ चॉकलेट Dip. है वो बच्चे का। I'm gonna try this. वैरायटी ऑफ द डिजर्ट्स आर हियर। जबरदस्त। ये आप देखेंगे कि ये लोग जो है ना वो बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें ग्रेजिंग टेबल जो है ये हमने डिस्प्ले किया हुआ है पूरा। जबरदस्त, इट्स वेरी टेम्पटिंग। ये जो खूबसूरत सा एम्बियंस है, मज़ेदार से खाने हैं, मल्टीपल कुजीन्स हैं, और अब हम आ गए हैं शॉर्मा शॉर्मा के जबरदस्त। साथ साथ आपको जितने भी अफ्तार की डिशेज हैं, जो कि हमारी ट्रेडिशनल आपको पता है, कचौरी, समोसा, पकोड़े। अच्छा, ये इफ्तार वाली ये पूरा सारी, अफ्तार। ये फ्राइड चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं हमें।
तो आ गए हैं जी हम स्काई 24 पे खूबसूरत से व्यू के साथ, और जो रेसिपी शेफ़ सदाकत ने बनाई हैं वो सारी हमने टेबल पर डिस्प्ले भी कर दी हैं। अभी इनको हम ट्राई भी करेंगे और इफ़्तार का टाइम हो गया है। मैं लूँगी आपसे एक छोटा सा ब्रेक, इफ़्तार करते हैं और फिर हम चिट चैट करेंगे शेफ़ सदाकत से। कराया मैंने आपको बुफे टूर, और अब हैं जी सदाकत हमारे साथ। इनसे थोड़ी सी गपशप करेंगे इनकी रेसिपीज़ के बारे में और थोड़ा सा ओवरऑल इनके रेस्टोरेंट्स के बारे में कि यहाँ पे कौन से रेस्टोरेंट में आप इफ्तार बुफे सर्व कर रहे हैं, सैर कर रहे हैं। और सदाकत जैसे हर जगह पता है, जैसे मैं अपने शोज़ में भी करती हूँ कि आप हर तरह के लोगों को मद्देनज़र रखते हैं कि आप टारगेट कर रहे होते हैं हर तरह के लोग कि इस तरह की डिशेस भी बनाई जाएँ, इस तरह की भी, इस तरह की भी। तो यहाँ स्पेसिफिकली मोवेनपिक के रेस्टोरेंट्स में आप किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह के लोग आते हैं यहाँ पे और किस तरह की कुजीन्स आप सर्व करते हैं? जी राफिया, जैसे कि आपने बुफे के टूर में भी देखा होगा कि हमारे बुफे में जितने भी हमारे स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे आप एम्बर को ले लें, डेजर्ट रोज को ले लें, को रेस्टोरेंट को ले लें, जैन एशिया को लें, तो जितने भी हमारे रेस्टोरेंट्स हैं हमने कोशिश की है कि उनकी स्पेशलिटी फूड जो है वो अफ्तार बुफे में हम लोगों को सर्व करें। और लोगों को पता हो कि बेसिकली हमारे पास 4 स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स हैं, जिसमें एक एम्बर है जो फ्रेंच स्टेक हाउस है, उसके बाद एक लेबनीज़ एंड टर्किश का कम्बिनेशन है डेजर्ट रोज के नाम से, फिर को रेस्टोरेंट है ऑथेंटिक पाकिस्तानी, और जैन एशिया है जिसमें हम 3 क्यूजीन्स का कम्बिनेशन है, बेसिकली थाई, जापानीज एंड चाइनीज़। तो बुफे में भी फिर हम यही अफ्तार डिनर में कोशिश करते हैं, जैसे कि आप स्काई 24 पे भी देख रहे हैं, यहाँ तक यहाँ की काउंटर्स भी लगे हुए हैं, सुशी भी सर्व हो रही है, पाकिस्तानी फूड भी है, लेबनीज़ भी है, मेडिटेरियन फूड भी है। तो कोशिश यही होती है कि आप जितनी भी रेस्टोरेंट्स हैं उनको फूड को रिप्रेजेंट करें अफ्तार डिनर में, और कोशिश भी, क्योंकि आप इस्लामाबाद में देखते हैं कि यहाँ फॉरेनर्स भी हैं, पाकिस्तानी लोग भी हैं, तो उन लोगों को मद्देनजर रखते हुए हम कोशिश करते हैं कि अफ्तार डिनर के मेन्यूज़ को इन्हेंस किया जा सके। ज़बरदस्त। मैंने भी जो फूड ट्राई किया है, फूड वाज टू गुड, टू डिलीशियस, और हर चीज़ का डिफरेंस मुझे फ़ील हो रहा था। अभी हम आपकी भी ये जो बनाई हुई रेसिपीज़ हैं ये इनको भी ट्राई करेंगे। और कोई चीज़ आप कहना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं अबाउट योरसेल्फ, अबाउट मोवेनपिक, अबाउट एनीथिंग लाइक? जी बिल्कुल, मोवेनपिक के बारे में मैं ये कहूँगा, लोगों को, जिन लोगों ने अभी तक विजिट नहीं किया, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, विजिट करें, इस व्यू को एंजॉय करें, और उसके साथ साथ एक अच्छा खाना जो कि डिफरेंट वैरायटी आपको मिलेगी, डिफरेंट क्यूजीन का खाना आपको मिलेगा, उसको एंजॉय करें और हमें मौका दें अपनी खिदमत का, तो हम ज़रूर अपना खाना आप लोगों को पेश कर सकें। थैंक यू वेरी मच। और ये इतना खूबसूरत व्यू हो तो आप हर रोज़ आएँ और हर रोज़ यहाँ पे बैठें, और जी एग्जैक्टली बोर नहीं होगा। और आजकल जिस तरह से मौसम हो गया, पहले तो काफ़ी सर्दी थी इस्लामाबाद में, आजकल जैसे स्प्रिंग का वेदर स्टार्ट हो गया है, तो आजकल तो बहुत ही प्लेजेंट है। और इस्लामाबाद इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे भी इस्लामाबाद रहते हुए बहुत अरसा हो गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने मौसम की वजह से कि ये बहुत, आप बाहर जाके बैठ सकते हैं, मौसम बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, और रेस्टोरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। एंड लकीली यहाँ पे मोवेनपिक में जो ये स्काई 24 है, स्पेसिफिकली ये जो 24th फ्लोर पे है, ये बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ के साथ है। और अब आप इसमें बहुत अच्छा बुफे भी दे रहे हैं, ख़ास तौर पे इफ्तार। तो मैं भी यही रिकमेंड करूँगी सबको कि आप ज़रूर आएँ और ज़रूर इनका इफ्तार बुफे ट्राई करें। जो जितने रेस्टोरेंट्स में यहाँ पे 2 से 3 रेस्टोरेंट्स में जो है वो आप ऑफ़र कर रहे हैं, और डिफरेंट तरह की मल्टीपल कुजीन्स ये सर्व कर रहे हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलता, ये बहुत कम। और इस्लामाबाद में तो हमेशा आई फेल्ट के आपको अच्छा ऑथेंटिक फूड नहीं मिलता है। यहाँ पे बहुत मसला होता है। मैं जब बहुत अरसा यूएई में रही या बाहर रही, तो वहाँ आपको ना आदत हो जाती है मल्टीपल कुजीन्स ट्राई करने की, आपको हर तरह का फूड मिल जाता है। तो यहाँ पर इस्लामाबाद में एक बड़ा चैलेंज फूड का रहता है, तो यहाँ पे आके मुझे उसी की कोशिश की है कि उस कमी को पूरा किया जाए और डिफरेंट जो आपको जो ऑथेंटिक टेस्ट है उस वो प्रोवाइड एग्जैक्टली। और मुझे ये भी पता चला है कि आपके यहाँ पे जितने शेफ्स हैं वो भी इंटरनेशनली जी जो फ्रेंच शेफ हैं, लेबनीज हैं, उसके बाद जॉर्डन के शेफ हमारे पास हैं, चाइना के शेफ हैं,
और पाकिस्तानी ऑथेंटिक कुजीन के लिए। अब जो पाकिस्तानी बेसिकली जो हमारा कोर रेस्टोरेंट है वो भी कम्बिनेशन है मुगलाई फूड, KPK फूड एंड सिंध फूड। सही तो उसमें सही। भी हमने कोशिश किया कि जो वो सिंधी बिरयानी आपको मिले उसका प्रॉपर टेस्ट मिले। और जबरदस्त। मुगलाई का शेफ हमने लाहौर से बुलवाया, फिर KPK के जो कुजीन है उसके लिए हमने कोशिश की कि KPK के शेफ्स आए और वो एक कम्बिनेशन ताकि आपको प्रॉपर ऑथेंटिक टेस्ट मिले। ज़बरदस्त। तो आप दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू विजिट एंड ईट फूड के आपको पूरे रीजन पाकिस्तान के चारों सूबों का खाना आपको मिलता है और पूरे जी अंडर वन रूफ आपको मिलता है। तो आप ज़रूर जो है वो आएँ और ट्राई करें। एंड थैंक यू वेरी मच सदाकत, आज आपने मुझे छुट्टी दी और आज आपने जो है वो कुकिंग की और बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज सिखाई हैं हमारे व्यूअर्स को। एंड विल कीप ऑन कमिंग और इंशाल्लाह आप मुझे सदाकत के साथ आप देखते रहेंगे और ये इसी तरह से मेरे साथ कुकिंग करते रहेंगे और मज़े मज़े की रेसिपीज आपको देखने को मिलेंगी। थैंक यू सदाकत, बहुत शुक्रिया। केनवा सैलेड, सलाद के लिए अज्जा: पका हुआ केनवा 1 कप, बड़े संतरे 2 अदद, बारीक कटी लाल प्याज 1/4 कप, खीरा छोटे टुकड़े 1/2 कप, ताज़ा पार्सले या बारीक कटा पुदीना 1/4 कप, भुने बादाम या अखरोट ऑप्शनल 1/4 कप, पिटा चीज ऑप्शनल 1/4 कप, सिरका ड्रेसिंग के लिए, जैतून का तेल 3 खाने के चमचे, सेब का सिरका या रेड वाइन सिरका 2 खाने के चमचे, रेजोन मस्टर्ड 1 चाय का चमचा, शहद या मेपल सिरप 1 चाय का चमचा, नमक और काले मिर्च हस्बे जायका। तरकीब: एक बड़े प्याले में पका हुआ केनवा डालें, संतरे छीलकर उनके कतले या छोटे टुकड़े करके प्याले में शामिल करें। इसमें लाल प्याज, खीरा और कटे पार्सले या पुदीना डाल दें। चाहे तो भुने बादाम या अखरोट और फिटा चीज भी शामिल करें। एक छोटे प्याले में जैतून का तेल, सेब का सिरका, डेजोन मस्टर्ड और शहद डालकर अच्छी तरह फेंट लें। इसमें नमक और काले मिर्च हस्बे जायका मिला दें। तैयार ड्रेसिंग सलाद पे डालकर मिक्स कर लें और फौरन या कुछ देर फ्रिज में ठंडा करके सर्व कर दें। लैम्ब लेग रोस्ट अज्जा: रान के लिए, एक पूरी रान लैम्ब 2.5 किलो, लींबू का रस 3 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, नमक 2 चाय के चमचे। मैरिनेट के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट 3 खाने के चमचे, गाढ़ी दही 1 कप, लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चमचे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 2 चाय के चमचे, जीरा पाउडर 2 चाय के चमचे, गर्म मसाला पाउडर 1 चाय का चमचा, भुना कुटा जीरा 1 खाने का चमचा, कुटी काले मिर्च 1 खाने का चमचा, तली प्याज कुटी 2 खाने के चमचे, ताज़ा हरा धनिया कटा 2 खाने के चमचे, ताज़ा पुदीना कटा 1 खाने का चमचा, तेल या पिघला मक्खन 4 खाने के चमचे। तरकीब: रान को अच्छी तरह धोकर खुश्क करें और तेज छुरी से जगह जगह गहरे कट लगा दें। अब इस पर नींबू का रस, सिरका और नमक अच्छी तरह लगाकर 20 से 30 मिनट रख दें। एक प्याले में मैरिनेट के तमाम अज्जा मिला के गाढ़ा पेस्ट बनाएं और इसे रान पर अच्छी तरह लगाएं और कट के अंदर तक मसाला भर दें। फिर इसको ढाँप कर कम से कम 4 घंटे मैरिनेट होने के लिए रख दें। बेहतरीन जायके के लिए रात भर फ्रिज में रखें। बेक करने से पहले रान को रूम टेम्परेचर पर ले आएं। अवन को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर लें। रान को एक बड़े बेकिंग ट्रे में रखकर ट्रे को अच्छी तरह एल्युमिनियम फॉइल से ढांपें और 1.5 से 2 घंटे बेक कर लें। उसके बाद फॉइल हटाकर ऊपर मक्खन या तेल ब्रश करें। अवन को 220 डिग्री सेंटीग्रेड पे करके मजीद 20 से 30 मिनट बगैर ढके रोस्ट करें ताकि रान अच्छी तरह गोल्डन हो जाए। रोस्ट करते वक्त दरमियान में रान पर थोड़ा सा मक्खन या तेल लगाते रहें और आखिर में नींबू का रस डालकर सर्व कर दें। तवा मसाला फिश अज्जा 3 से 4 अफराद के लिए। मछली के लिए सख्त सफ़ेद मछली मोटे कतले 500 से 700 ग्राम, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। मैरिनेटेड लाहौरी मसाले के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, भुना और कुटा हुआ जीरा 1 चाय का चमचा, बेसन 1 खाने का चमचा, चावल का आटा 1 खाने का चमचा, दही 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें कुटी 1 से 2 अदद, कटा ताज़ा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, हल्की कुटी अजवाइन 1 चाय का चमचा, पानी 2 से 3 खाने के चमचे, सरसों का तेल या आम कुकिंग ऑयल 4 से 5 खाने के चमचे। तरकीब: मछली को अच्छी तरह धो के मुकम्मल खुश्क कर लें और इस पर नींबू का रस और नमक लगा के 10 से 15 मिनट रख दें। एक बोल में मैरिनेट के तमाम अज्जा मिला के गाढ़ा पेस्ट बना लें। मछली के हर टुकड़े पर दोनों तरफ अच्छी तरह ये मसाला लगा दें। फिर ढाँप कर कम से कम 30 मिनट मैरिनेट होने दें या बेहतरीन जायके के लिए 1 से 2 घंटे रखें। उसके बाद भारी तवे या फ्राइंग पैन में दरमियानी आंच पर तेल गरम करके मछली के टुकड़े एहतियात से रखें और हर तरफ तकरीबन 4 से 5 मिनट दरमियानी आंच पर पकाएं। अब मछली को आहिस्तगी से पलटकर इतना पकाएं कि मछली बाहर से क्रिस्पी और गोल्डन हो जाए और अंदर से अच्छी तरह पक जाए।